अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे चैनल पर खुश उम्दीद। मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुल्तान के रहने वाली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को लाजमी ज़रूर सुनिएगा। कहानी सुनकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। शायद आपके साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जो कि इस कहानी में शामिल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शम्सा के लिए होटल की वो रात मामूल से बहुत मुख्तलिफ और तकलीफ दे हद तक कर्बनाक थी, जहां वो हर रोज़ मुस्कुराने का झूठा निकाब पहने हुए ग्राहकों के तल्ख रवैयों और उनकी हिकारत भरी नज़रों को सहती थी। लेकिन आज जब आर्यन ने इसे अपनी नौकरी से अचानक और जालमाना अंदाज में निकलवाने का हुक्म दिया तो इसकी पूरी कायनात जैसे पिल भर में बखर कर रह गई। वो जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस अदा करने के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए और अपनी इज्जत नफस को बचाने के लिए उन रातों के भयानक सन्नाटे में 2 किलोमीटर का तवील और पुरखतर सफ़र पैदल तय करके हॉस्टल पहुंचती थी, आज इसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी की तमाम राहें इस पर बंद हो गई हों और किसी ने इसके कदमों तले से जमीन ही खींच ली हो। आंखों में आंसू लिए वो इस होटल की दहलीज से बाहर निकली तो इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नौकरी का जाना इसकी जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक ऐसी नई कहानी की सहर अंगेज शुरुआत है, जहां आर्यन का वो सख्त मिजाज और मुतकब्बिराना रवैया दरअसल उसकी हिफाजत, इसकी फिक्र और एक ऐसी मोहब्बत की खामोश पुकार था जो इसे गुर्बत की काली तारीकियों से निकालकर एक नई और रोशन जिंदगी की दहलीज पर ले जाने वाला था। शहर की उन रोशन और जगमगाती गलियों में जब वो तन्हा चल रही थी तो इसे हर तरफ अपने ही बिखरे हुए ख्वाब चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि एक साल की सख्त मेहनत, वो थका देने वाली ड्यूटियां और वो जिल्लतें जिनके इवज इसे चंद सके मिलते थे, अब वो भी इसके पास नहीं थे। लेकिन किस्मत ने इस गरीब और मेहनती लड़की के लिए कुछ और ही खूबसूरत मंसूबा बना रखा था। वो अभी अपने माजी के जख्मों और मुस्तकबिल की धुंधली तस्वीरों के दरमियान कशमकश में गिरफ्तार थी कि अचानक इसे आर्यन की वो पुरस्रार फ़ोन कॉल याद आई जिसमें इसने इसे अपनी कंपनी के बड़े ऑफिस के एड्रेस पर फौरन आने का हुक्म दिया था। शम्सा के ज़हन में बार बार वही सवाल गर्दिश कर रहा था कि एक इतना बड़ा अमीर और बासर शख्स क्यों एक मामूली वेटर लड़की के छोटे से मामले में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। क्या ये कोई नया धोखा साजिश है या वाकई वो अपनी किसी बेजा गलती का अजाला करने के लिए तड़प रहा है। वो चलती रही और उसके दिल की धड़कनें उसकी शदीद बेचैनी और खौफ की गवाही दे रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था मगर उसके दिल में एक खौफनाक तूफान था। इसे अपनी माँ का वो प्यार भरा और मासूम चेहरा याद आया जो गांव के एक छोटे से घर में बैठकर उसकी कामयाबी के लिए दुआएं मांग रही थी, और यहीं से इसके अंदर छुपे अज़्म ने इसे हौसला दिया कि वो हार नहीं मानेगी। वो आर्यन के दिए गए आलीशान पते पर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर ही इस पर एक हैबत और हैरत तारी हो गई। वो एक बहुत बड़ी और नामवर कंपनी थी जहां काम करने वालों के लिबास, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका दबदबा और वहां की शान और शौकत सब कुछ उसके तसव्वुर और पहुंच से बाहर था। लेकिन जैसे ही इसकी नज़र सामने अपने दफ्तर में खड़े आर्यन पर पड़ी तो इसके कदम वहीं जिम गए। आर्यन इसे देखते ही मुस्कुराया और उसके चेहरे की वो सिहर अंगेज मुस्कुराहट शम्सा को कुछ अजीब और अजनबी सी लगी। वो इसके करीब आया और उसने इसे बगैर किसी तमहीद के बताया कि ये सब कुछ इसने इसकी हिफाजत के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो रात गए उन खतरनाक और सुनसान सड़कों पर अकेली फिरे और होटल के उन बदतमीज और हवसप्रस्त ग्राहकों का सामना करे। शम्सा की आंखों में नमी थी और दिल में एक अजीब सी कशमकश। किया वो इस शख्स पर भरोसा कर सकती थी जिसने एक पिल में इसकी जिंदगी का सहारा छीन लिया था। लेकिन आर्यन के अल्फाज में एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी तलब थी जो किसी आम इंसान ने शाज़ व नादिर ही नजर आती है। आर्यन ने इसे वो नौकरी पेश की जिसके बारे में शम्सा ने अपने ख्वाबों में भी कभी नहीं सोचा था। एक इंतहाई बावकार काम, एक बेहतरीन तनख्वाह और अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जारी रखने का मुकम्मल और महफूज मौका, ये सब कुछ शम्सा के लिए किसी मुजिज़े से कम नहीं था। मगर इस सब के पीछे एक और बहुत बड़ी और अफसोसनाक कहानी भी छपी थी। आर्यन खुद अपनी जिंदगी के तल्ख तरीन तजुर्बात, अपने वालिदैन की अलमनाक मौत के बाद की तन्हाई और धोखे का शिकार था। वो भी किसी ऐसे पाकीज़ा इंसान की तलाश में था जो इसे इसके पैसों, इसके स्टेटस और उसकी पावर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान के तौर पर समझे। और शम्सा की वो फितरी सादगी, इसकी बेमिसाल ईमानदारी और उसकी आंखों में छपी हुई वो उम्मीद की किरण इसे मिकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लाई थी। ये कहानी अब सिर्फ एक नौकरी के हुसूल की नहीं रही थी बल्कि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के लोगों के मिलन का एक ऐसा नुक्ता आगाज था जहां से जिंदगी की नई हकीकतें जन्म लेने वाली थी। शम्सा ने इस नई और बड़ी जिम्मेदारी को बखुशी कबूल किया। वो अब होटल की वो मामूली और नज़रअंदाज की जाने वाली वेटर नहीं थी बल्कि वो अब अपनी तकदीर खुद लिखने वाली एक बाहिम्मत औरत थी। इसने आर्यन की पेशकश को कबूल कर लिया और उसका पहला दिन शुरू हुआ।
इसे महसूस हुआ कि अब इसके कंधों से वो भारी बोझ हल्का हो गया है जो इसे बरसों से दबाए हुए था, लेकिन इसके साथ ही एक नई और बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी इसे घेरे हुए था। क्या वो इस नई जिंदगी के तमाम तकाज़ों को पूरा कर पाएगी? क्या वो आर्यन के दिल में छुपे इस गहरे दुख को समझ पाएगी जिसकी झलक अक्सर उसकी पुरवकार आंखों में नजर आती थी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब वक्त के पास था, मगर फ़िलहाल वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम में मसरूफ़ हो गई थी और आर्यन इसे दूर से खामोशी के साथ देखता रहा। इसकी नज़रों में वो लगाव और वो अपनायत थी जिसे शम्सा अभी पूरी तरह समझने से कासिर थी। ये कहानी अब एक बहुत गहरे और जज्बाती रिश्ते में बदलने वाली थी, जहाँ मोहब्बत, भरोसा और एक दूसरे का साथ ही उनकी ज़िंदगी का असल मकसद बनने वाला था। और यूं वो लड़की जो रात के अंधेरों में तन्हा चलती थी, अब एक नई रोशनी की तलाश में निकल पड़ी थी, और इस रोशनी का असल नाम सिर्फ और सिर्फ आर्यन था, जिसके दिल में अब शम्सा के लिए नर्म गोशा पैदा हो चुका था। शम्सा की नई जिंदगी का आगाज एक ख्वाब जैसा था, जहां इसे अब न किसी की हवस भरी नजरों का सामना था और न ही रातों को सड़कों पर अकेले चलने का डर, मगर आर्यन के साथ काम करते हुए इसे अक्सर एक अजीब से तनाव का एहसास होता था। आर्यन का रवैया दफ्तर में तो बहुत पेशा वराना और सख्त था, मगर दफ्तर से बाहर उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो सिर्फ शम्सा की मौजूदगी से ही बुझती थी। एक शाम जब दफ्तर का तमाम काम खत्म हो चुका था, आर्यन ने इसे अपने केबिन में बुलाया। वो वहां अकेला बैठा था और उसके सामने मेज पर उसके वालिदैन की एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। शम्सा ने देखा कि आर्यन के हाथ कांप रहे थे और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही शम्सा अंदर दाखिल हुई, आर्यन ने एक तवील सांस ली और इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। इसने पहली बार शम्सा के सामने अपने दिल के वो दरीचे खोले जो बरसों से बंद थे। इसने बताया कि कैसे इसने दौलत तो बहुत कमा ली, मगर अपनों की मोहब्बत खो दी। कैसे इसकी मंगेतर ने सिर्फ इस वक्त इसे छोड़ दिया जब इसे एक सच्चे सहारे की जरूरत थी। आर्यन की बातें सुनकर शम्सा की आंखों में आंसू आ गए। इसे वो तमाम तकलीफें याद आ गईं जो इसने खुद उठाई थीं। इस लम्हे इन दोनों के दरमियान का फासला मिट गया। शम्सा ने आहिस्ता से आर्यन का हाथ अपने हाथों में लिया और इसे यकीन दिलाया कि वो अकेला नहीं है। इस छोटी सी हरकत ने आर्यन के दिल में एक ऐसी उम्मीद पैदा कर दी जिसका वो बरसों से मुंतजिर था। मगर इस खुशी के साथ ही एक नई आजमाइश भी आन खड़ी हुई। आर्यन के खानदान वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें शम्सा की गरीबी खुटक रही थी और उनकी तरफ से दबाव बढ़ रहा था कि आर्यन किसी अमीर घराने में शादी करे। मगर आर्यन अब बदल चुका था। इसने शम्सा के लिए अपने पूरे खानदान से बगावत करने का फैसला कर लिया था। हालात तेजी से बदल रहे थे और शम्सा को ये एहसास होने लगा था कि इसका आर्यन से जुड़ना अब सिर्फ एक नौकरी का ताल्लुक नहीं रहा, बल्कि ये तो जिंदगी भर का एक ऐसा बंधन बन चुका है जिसे तोड़ना अब किसी के बस में नहीं था। आर्यन ने इसे वदा दिया कि वो किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही था। एक दिन अचानक आर्यन का एक बड़ा प्रोजेक्ट नाकाम हो गया और इसे कारोबारी दुनिया में शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अपने ही करीबी दोस्त और शिराकतदार उसका साथ छोड़ गए। ये वो वक्त था जब शम्सा की वफादारी का इम्तिहान होना था। क्या वो आर्यन के अमीर होने पर उसके साथ थी या अब इसकी गुर्बत और परेशानी में भी इसका साथ निभाएगी? शम्सा ने बगैर एक लम्हा सोचे अपनी तनख्वाह के तमाम पैसे आर्यन के सामने रख दिए और कहा कि वो आर्यन की दौलत नहीं बल्कि आर्यन की ज़ात की कदर करती है। ये अल्फाज आर्यन के लिए किसी बड़ी कामयाबी से भी ज्यादा कीमती थे। इसने समझ लिया कि इसे वो हीर मिल गया है जिसकी तलाश में वो सारी जिंदगी भटकता रहा था। आर्यन की जिंदगी का ये मुश्किल दौर जैसे ही खत्म हुआ तो इसने एक नया अज़्म किया। इसने अपनी तमाम तर दौलत और ताकत को एक तरफ रखते हुए शम्सा को एक ऐसी जिंदगी देने का फैसला किया जिसमें सिर्फ सुकून और मोहब्बत हो। आर्यन ने फैसला किया कि वो शम्सा के गांव जाएगा और बाकायदा तौर पर उसकी माँ से इसका हाथ मांगेगा। वो सफ़र शम्सा के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। जब वो दोनों इस छोटे से गांव पहुंचे जहां शम्सा की माँ इसे देखने के लिए दहलीज पर खड़ी थी, तो माँ की आंखों के आंसू और आर्यन का झक कर उनके पांव छूना इस कहानी का सबसे खूबसूरत मंजर था। आर्यन ने शम्सा की माँ को यकीन दिलाया कि वो अब शम्सा की जिंदगी का मुहाफिज है और कभी इसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। इस सादा से गांव की फजाओं में जहां कभी शम्सा गुर्बत के मारे रोती थी, आज खुशियों के फूल खिले थे। आर्यन ने सादा सी मगर पुरवकार तकरीब में शम्सा से निकाह किया। शम्सा की माँ अब मुतमईन थी कि इसकी बेटी एक ऐसे इंसान के पास है जो इसकी इज्जत की हिफाजत कर सकता है। शादी के बाद जब वो वापस शहर आए तो आर्यन ने शम्सा की माँ को भी अपने साथ एक शानदार घर में मुंतकिल कर दिया। शम्सा जो कभी होटल में लोगों के बर्तन साफ करती थी, आज वो अपने ही घर की मलिका थी। आर्यन के कारोबार ने फिर से ऐसी तरक्की की कि वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मगर अब आर्यन की जिंदगी का महवर इसका पैसा नहीं बल्कि शम्सा थी। वो दोनों अक्सर शाम को इसी होटल के करीब से गुजरते जहां शम्सा कभी काम करती थी
और आर्यन मुस्करा कर उससे कहता कि इस रात अगर मैंने तुम्हें इस नौकरी से ना निकलवाया होता तो शायद हम कभी ना मिल पाते। शम्सा भी मुस्करा कर सर झुका लेती। कि जिंदगी का हर लम्हा अब शुक्रगुजारी में गुजरता था। इसने अपनी